हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग एनपीओ चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। क्लास 12 टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो एनपीओ चैप्टर का जो कवरेज है वो है 10 मार्क्स का, जिसके अंदर एक 5 मार्क्स का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन और एक 2 और 3 मार्क्स में ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी पूछ सकता है क्लास, ठीक है। या फिर आपको मटेरियल कंज्यूम या सब्सक्रिप्शन या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कुछ भी पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा चांस क्लास इन तीनों में से है। इन तीनों में से अगर आप देखो, इन तीनों की तैयारी करके जाओगे तो कोई भी 2 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और आप ध्यान रखना कि सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन में फंड बेस्ड अकाउंटिंग या मटेरियल कंज्यूम्ड पूछा जा सकता है, राइट। ये सब्सक्रिप्शन है। तो इस वन शॉट के अंदर, इस बिफोर एग्जाम रिवीजन के अंदर आज हम लोग पूरा का पूरा एनपीओ शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ना ही सिर्फ कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा, यहाँ पे हम क्लास जो भी मैक्सिमम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बन सकते हैं, जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं बन सकते हैं, वो सारा रिवीजन कराऊंगा। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, आपको अच्छे से पूरा समझाना पड़ेगा, कंप्लीट रिवीजन करना पड़ेगा। आधे को पूरे काम का पूरा रिजल्ट होता है, आधे काम का जीरो रिजल्ट होता है। अगर आप आधा पढ़ोगे तो जीरो रिजल्ट आएगा, अगर पूरा पढ़ोगे तो ही पूरा रिजल्ट आएगा, राइट। तो ध्यान से अच्छे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनपीओ के अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और हाँ, जो मॉक टेस्ट है, प्रीमियम मॉक टेस्ट, वो रिलीज हो चुके हैं एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके। 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट, उसका पीडीएफ सॉल्यूशन, उसका वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ इस फोल्डर के अंदर है क्लास। आप जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्टार्ट करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। ध्यान रखना क्लास, 2 तरह की डोनेशन होती है। एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जो जनरल डोनेशन है ना, जनरल डोनेशन, ये किसी भी काम से आप यूज कर सकते हो और ये क्या है क्लास, आपका इनकम है। लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है, ये क्योंकि किसी स्पेसिफिक काम के लिए मिला है, किसी स्पेसिफिक कंडीशन अटैच है कोई ना कोई, लाइक बिल्डिंग फंड हो गया क्लास, टूर्नामेंट फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया क्लास, या लाइब्रेरी का फंड हो गया, या फिर क्लास आपका पवेलियन फंड हो गया। कोई भी फंड अगर आपको मिला, इवन मैच फंड अगर हो गया, वो एक स्पेसिफिक काम के लिए मिला है, तो क्लास वो क्या होता है, लायबिलिटी। जनरल डोनेशन, खाली डोनेशन लिखा है तो वो क्लास इनकम है। और जो इनकम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, क्रेडिट साइड। स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी है तो वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, किस साइड क्लास, लायबिलिटी साइड। तो ध्यान रखना, अगर मैं क्लास आपको यहाँ बैलेंस शीट बना के दूं, बैलेंस शीट, और ये एक्सट्रैक्ट है, मतलब पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट है कि हाँ क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड आएंगे। ध्यान रखना, मैं मान लेता हूं अपने एग्जांपल के लिए, कोई आपको मैच फंड मिला है, राइट। तो सबसे पहली बात, आपके पास मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस होगा। मान लो ओपनिंग बैलेंस 50,000 का है। हद से हद ये पॉइंट बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये पॉइंट बन सकते हैं सॉरी। तो अच्छे से समझना क्लास, फंड बेस्ड अकाउंटिंग को 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन तय है इससे, ठीक है। कोई आपको फिर से डोनेशन मिला, जो डोनेशन मैच के लिए ही था, तो वो मैच फंड में ऐड हो जाएगा। क्योंकि ये मैच फंड लिखा है तो ये स्पेसिफिक है, और क्योंकि ये स्पेसिफिक है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड। अब जो डोनेशन मिला है आपको मैच कराने के लिए, मान लेते हैं वो 1.5 लाख का, 1,50,000 का डोनेशन मिला हुआ, राइट। फिर आपने कोई क्लास मैच की टिकट्स बेची होंगी, तो उस टिकट को बेच के मान लो आपने 50,000 कमा लिया। फिर आपने क्लास मैच के कुछ खर्चे किए होंगे, राइट। लेकिन आपने मैच एक्सपेंस जो भी किया था वो आपने मान लो घटा दिया। मैच एक्सपेंस मान लो 1,25,000 का माइनस कर दिया। लेकिन आपने ना 10% मैच फंड इन्वेस्ट कर दिया था 2 लाख का। ध्यान रखना, आपने कहा यार मैच अभी तो नहीं कराना है, आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया था। तो जो आपने मैच फंड इन्वेस्ट किया है, ये जो पैसा आपको मिला था डोनेशन 1.5 लाख का और 50,000 का, ये आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया था कहीं पे। और इन्वेस्टमेंट कब किया था क्लास, 1 अप्रैल 2020 को, यानी कि साल के शुरू में इसे इन्वेस्ट कर दिया था, राइट। तो इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान से समझना, इंटरेस्ट तो कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना, अगर तुमने कोई स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट किया, चाहे बिल्डिंग फंड हो, प्राइज फंड हो, मैच फंड हो, अगर तुमने उसे इन्वेस्ट किया है, राइट, तो उस पूरे अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, कितना मिला है नहीं, अर्न कितना किया है, तो आपका इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, 2 लाख का 10% बनेगा 20,000। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन लिखेगा इंटरेस्ट रिसीव 15,000, इंटरेस्ट रिसीव 10,000, उससे मतलब नहीं है, आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पूरा 20,000 ऐड करना है। भले ही क्लास तुम्हें 10 मिला हो, कुछ भी नहीं मिला हो, 5,000 मिला हो, तुम्हें यहाँ पे साल का 2 लाख का 10, अगर 6 महीने बाद इन्वेस्टमेंट किया होता तो 10,000 इंटरेस्ट आता। जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट अर्न है तुम क्लास यहाँ पे प्लस कर दोगे। एक और बात, ये जो इंटरेस्ट पूरा का पूरा अक्रूड है, ये असेट साइड भी आएगा, क्योंकि आपको कुछ मिला तो नहीं है,
तो अक्रूड इंटरेस्ट जो 20,000 का है वो आप असेट साइड में दिखा दोगे। एक फाइनल बात और कहूंगा मैं, अगर आपका ये मैच फंड है तो इसमें से वही खर्चे माइनस होंगे जो मैच के लिए किया गया है। यानी अगर प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप वो माइनस नहीं करोगे। मैच फंड है तो मैच से रिगार्डिंग जो भी खर्चे हैं, मैच के रिगार्डिंग, मैच में क्या किया गया हुआ जो भी एक्सपेंस है, बस वही माइनस होगा, इसके अलावा आप कुछ भी माइनस नहीं करोगे। तो आप इसको टोटलिंग करके देखो क्लास कि आपका आंसर कितना आएगा। 50,000 था, डोनेशन मिला था 1,50,000 का, हो गया 2 लाख। टिकट बेचा आपने 50,000, 2,50,000। एक 25 का एक्सपेंस किया आपने 20,000 का और, तो यानी कि आपका जो मैच फंड का बैलेंस आ गया वो 1,45,000 का बैलेंस आ गया, राइट। आपको टोटलिंग नहीं करना है, बस बैलेंस शीट में इसको अच्छे से लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट करके प्रेजेंट कर देना है। फाइनली एक बात और हो सकती है, मैक्स टू मैक्स एक बात क्या हो सकती है कि अगर क्लास आपका मान लो खर्चा, मान लो यहाँ पे आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाए, मान लो इन सबको जोड़ के ये आ रहा है 2,20,000, राइट। ये 2,70,000 आ रहा है, ये आ गया 2,50,270 और आपने खर्च कर दिया 3 लाख, माइनस मैच एक्सपेंस हो गया 3 लाख। भैया आपको टोटल जो मिला है तो 270 है और मैच का एक्सपेंस मान लो 3 लाख है, तो आप 270 ही यहाँ से घटाओगे। बाकी जो 30,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड यानी खर्चे की साइड चला जाएगा। बात समझ रहे हो? तो 30,000 का जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आपका हुआ है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड चला जाएगा क्लास? डेबिट साइड चला जाएगा, यानी खर्चे की साइड। भैया मुझे मिला है 2,70,000 रुपए का, मैंने खर्च किया, अच्छा ये 2,70,000 का मुझे, आपको टोटल मुझे जो मिला है 270 है ना, मैं खर्च कर दूंगा 3 लाख, तो जो भी मैंने एक्स्ट्रा खर्च किया है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। कम अगर खर्चा किया होता तो लायबिलिटी बनी रहती, लेकिन ज़्यादा हो गया तो भाई ये मेरा खर्चा है, इस समय बोलूँ खर्चा है 30,000 का, मैं सीधे नहीं बोलूँगा मेरा 2,70,000 खर्चा हो गया, नहीं। अगर मैं 3 लाख खर्च कर रहा हूँ तो 2,70,000 घटाऊंगा, 30,000 जो है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलेगा। ये मैक्स टू मैक्स फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक अधिक से अधिक कुछ बच्चे पूछ रहे सर जनरल फंड क्या होता है, तो बड़ा वो कैपिटल फंड होता है। क्या होता है क्लास? कैपिटल फंड। और कोई भी कैपिटल नेचर का आपको डोनेशन मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए, पवेलियन के लिए, लाइब्रेरी के लिए, बुक्स के लिए, तो वो चीज़ें तुम्हारी बैलेंस शीट में एसेट साइड रहती हैं। इसीलिए तुम क्लास वहां से माइनस करके ना, फंड में से माइनस करके कैपिटल फंड में भी दिखा देना। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जनरली क्लास ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, बट शायद क्लास आपने कभी ऐसा अंडरस्टैंडिंग देखा होगा। ठीक है, मैं तुम्हें डीपली समझा देता हूँ, 2 मिनट लूंगा बट कभी तुम भूलोगे नहीं, राइट। जनरल फंड को कैपिटल फंड भी बोलते हैं, ओके। मान लेते हैं क्लास यहाँ पे आपको ये रही बैलेंस शीट, आपको बिल्डिंग फंड मिला है, आपको मिला है 10 लाख बिल्डिंग बनाने का। तो मैक्सिमम क्या होगा, जब मुझे 10 लाख रुपए मिलेगा तो मेरी लायबिलिटी बन जाएगी बिल्डिंग फंड, लेकिन साथ में मेरा बैंक बैलेंस भी तो बनेगा ना, मेरे पास पैसा भी तो आएगा। भैया कोई मुझे डोनेशन देगा तो मेरे पास रोकड़ा भी तो आएगा और साथ में लायबिलिटी बन जाएगी। अब मैं बिल्डिंग बनवा देता हूँ तो यहाँ से माइनस करूँगा, क्या माइनस करूँगा? बिल्डिंग, है ना। पूरा 10 लाख का मान लो बिल्डिंग बनवा दिया, मान लेते हैं 10 लाख का बिल्डिंग बनवा दिया, तो भी बिल्डिंग बनवाओगे तो पैसा भी चला जाएगा ना, फ्री में थोड़ी बन जाएगा बिल्डिंग, बैंक बैलेंस जीरो हो गया अब। लेकिन हाँ, बिल्डिंग अगर मैं बनवाऊंगा तो मेरी बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? बिल्डिंग्स आ जाएगा। कितने का? 10 लाख का। अब इसका नेट इफेक्ट कैंसिल करने के, 10 लाख की बिल्डिंग तो आ गई, बैलेंस शीट कैसे टैली होगा? डबल एंट्री तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो ये जो तुमने बिल्डिंग बनाया है इसे तुम क्या करोगे? उठा के कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। अगर कोई बैलेंस शुरू में होता तो मैं उसमें ऐड कर देता, बट शुरू में नहीं है तो सीधा कैपिटल फंड आपका कितना बन जाएगा? 10 लाख का। आपकी बैलेंस शीट देखो मैच हो जाएगी, 10 लाख 10 लाख, राइट। तो यानी कि अगर तुम्हें कोई कैपिटल फंड का बैलेंस दे रखा हो क्वेश्चन में और तुमने कोई बिल्डिंग फंड है या कोई पवेलियन फंड है या फिर मान लो कुछ भी क्लास कंस्ट्रक्शन के लिए कोई आप ग्राउंड वगैरह बनवाने के लिए कोई फंड मिला है या फिर आपको कोई बुक्स के लिए, लाइब्रेरी के लिए फंड मिला हुआ है, तो यहाँ से उसके लिए जो भी खर्चा होगा ना वो इधर कैपिटल फंड में ऐड बैक हो जाएगा। इसी कैपिटल फंड को बोलते हैं जनरल फंड और ये अनरेस्ट्रिक्टेड होता है। ये रेस्ट्रिक्टेड है टू बिल्डिंग ओनली, भाई बिल्डिंग ही बनवा सकते हैं, लेकिन ये अनरेस्ट्रिक्टेड है। ये कैपिटल फंड है, कहाँ जहाँ मर्जी तुम्हारा अपना हो गया। ये था एक्सटर्नल लायबिलिटी, अभी हो गया इंटरनल लायबिलिटी। तो इसीलिए कई बच्चे बोलते हैं सर फंड में से कोई खर्चा किया तो कैपिटल फंड में ऐड करना। यस, अगर वो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्डिंग है, पवेलियन फंड है, तो आप यहाँ पे इसको ऐड बैक कर देना। शुरू में कुछ होता तो मैं उसको यहाँ पे ऐड बैक कर देता 10 लाख रुपए, और बिल्डिंग आपकी कहाँ दिखेगी? असेट साइड। डन। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्लास। इस एक क्वेश्चन है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, जरा क्वेश्चन को करते हैं, क्या लिखा गया पढ़ते हैं। हाउ विल द फॉलोइंग आइटम प्रेजेंटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों जगह दिखाना है। टूर्नामेंट फंड है तो मैं फटाफट बना लेता हूँ क्लास, यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेते हैं, ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है।
ऐसे ही बना देते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बनाओ आप लोग मेरे साथ साथ, मैं भी पॉज करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, मतलब आप पॉज करना। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये हो गया राइट। अच्छा, ये एनपीओ का नाम लिख देना जो भी है यहाँ पे। टूर्नामेंट फंड साल के शुरू में जो है वो 5 लाख का है, लिखो यहाँ पे टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड कितने का है क्लास? टूर्नामेंट फंड 5 लाख का, राइट। अभी पेपर में 4 दिन और हैं, तो आप बिल्कुल जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि जल्दीबाजी हड़बड़ाहट में सारा काम खराब हो जाएगा। तसल्ली से पूरी की पूरी वीडियो देखो, इस बात की गारंटी देता हूँ क्लास, मैं भी कोई जल्दीबाजी नहीं करूँगा और आराम से हम तसल्ली से पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। हम क्लास आज 10 नंबर पूरा गेन करेंगे, तो रोज 10 नंबर भी गेन करेंगे तो भी 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और दिन भर थोड़ी करना है इसको, अभी ये 1.5 घंटे तक की वीडियो होगी, इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, उसके बाद कॉपी प्रैक्टिस कर लेना 1-1.5 घंटे, और फिर जो बाकी 2-3 घंटे बनेंगे उसमें मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना। जो मॉक टेस्ट क्लास मैंने कंप्लीट बना रखे हैं, सेट ऑफ मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन एसपीसीसी ऐप पे, उसको आप देके प्रैक्टिस कर सकते हो। टूर्नामेंट फंड साल के शुरू में कितने का है क्लास? 5 लाख का है। और इन्वेस्टमेंट भी कितने का है क्लास? 3 लाख। इन्वेस्टमेंट 3 लाख का है, तो टूर्नामेंट फंड लियो क्लास 5 लाख, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3 लाख, साल के शुरू में ही कर दिया आपने। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितने का है क्लास? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3 लाख का हो गया, राइट। तो फंड हो गया 5 लाख का, इन्वेस्टमेंट हो गया 3 लाख का। अगला क्या है? अच्छा, साल के शुरू में इन्वेस्ट किया तो 3 लाख का 10% पूरा 30,000 ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना है क्लास? 12,000। तो यहाँ जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट अर्न, आप अर्न प्लस करोगे जो कि 30,000 है, तो ये 30 कैसे आया? रिसीव किया है 12,000 और अक्रूड है 18,000, तो आप यहाँ लिख दो अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट जो कि कितना बनेगा? 18,000। भाई इंटरेस्ट आपका 3 लाख का 10% 30,000 बनता है, मिला कितना है क्लास? 12,000। 30,000 बनता है, मिला 12 है, तो 18,000 इंटरेस्ट अभी भी क्या है क्लास? अक्रूड है, यानी आपने कमा लिया है लेकिन आपको मिला नहीं है। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 75,000। देखो टूर्नामेंट खाली प्राइस लिखा होता तो नहीं लेते, लेकिन टूर्नामेंट प्राइस लिखा मतलब टूर्नामेंट के लिए ही खर्चा किया है, तो सेल ऑफ टिकट 75,000, प्राइस 60,000, तो सेल ऑफ टिकट्स 75,000, सेल ऑफ टिकट्स 75,000 माइनस टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड, लिखो टूर्नामेंट प्राइजेस। तो टूर्नामेंट प्राइज आपने कितना बांट दिया? 60,000 का, टूर्नामेंट प्राइज है 60,000 का। फर्दर डोनेशन कितना मिला है? 1 लाख का, आप प्लस कर दोगे, फर्दर डोनेशन 1 लाख, ओके। फर्दर डोनेशन, फर्दर डोनेशन, चलो तो यहाँ पे कितना है क्लास? 5,30,000 हो गया, प्लस हो गया 75,000 माइनस 60, प्लस हो गया 1,06,45। तो आपका ये बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन हो गया 6,45,000। इन्वेस्टमेंट 3 लाख का है, अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो 18,000 का है। कंप्लीट। तो इस तरीके से फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, आपको क्या क्या रहा है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट क्या रहा है, तो आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ही बनाओगे, ओके। नोट कर लेना क्लास, वीडियो पॉज करके। चलो अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं क्लास यहाँ पे। हाउ विल द फॉलोइंग आइटम प्रेजेंटेड इन द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ अ क्लब एंड द बैलेंस शीट। अभी सेम बिल्कुल वैसा ही है, तो अब आपको मैच फंड दे रखा है और कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो देखते हैं क्लास कि आपको इसका कैसे करना है। तो यहीं पे ही क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ जो भी नाम है क्लास एनपीओ का वो आप लिख देना। ये हो गया एसेट्स अमाउंट, एसेट्स लायबिलिटीज अमाउंट। एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना, क्योंकि आई नो कि आप पहले ऑब्जेक्टिव पेपर दिए थे, अभी सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में रिटन प्रैक्टिस आपको इतनी अच्छी नहीं होती है, बट आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है मैच फंड। सबसे पहला लिखोगे आप मैच फंड। लिखो क्लास कितना है मैच फंड, देखो आप मैच फंड कितना है और लिखो, लिखो मैच फंड, लिखो कितना है मैच फंड। मैच फंड आपको दे रखा ओपनिंग में 3 लाख का, और इन्वेस्टमेंट कितने का है? वो भी 3 लाख का है। मैच फंड है 3 लाख का, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स, मैच फंड इन्वेस्टमेंट वो भी 3 लाख का है, लेकिन कब किया आपने? अक्टूबर में। तो एक बात बताओ बेटा, अगर आप अक्टूबर में इन्वेस्ट करोगे 10% है, 3 लाख का 10% 30,000, 6 महीने का बनेगा 15,000। तो इंटरेस्ट 15,000 है, लेकिन मिला कितना है क्लास आपको? रिसीव 10,000, तो अक्रूड 5,000 का है। यहाँ लिखो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना है क्लास? 5,000, और यहाँ प्लस करोगे इंटरेस्ट
देखो अर्न भी लिख सकते हो, रिसीव 10,000 प्लस अक्रूड, आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ कि जो बच्चा जैसे करता है ठीक है, वो कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेल ऑफ मैच टिकट 75,000, प्राइज अवॉर्डेड नहीं आएगा, ध्यान रखना क्लास। प्राइज अवॉर्डेड कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट। क्वेश्चन कह रहा है दिखाना है तो मैं दिखा दूंगा। मैच एक्सपेंस 4 लाख का, सेल ऑफ मैच टिकट 75,000, सेल ऑफ मैच टिकट 75,000, ओके। तो यार एक बात बताओ, अब खर्चा 4 लाख का हुआ है तो माइनस कर देंगे मैच एक्सपेंस। तो खर्चा तो मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया, एक बार आप टोटलिंग करके देखो खर्चा कितने का हो गया। ये हो गया 75,000 प्लस हो गया 15 प्लस हो गया 3 लाख, ये तो हो गया 3,90,000। खर्चा हुआ है 4 लाख का, तो आप 3,90,000 ही घटाओगे। मेरी बात समझना, खर्चा किया है 4 लाख का, लेकिन आपको यहाँ पे लाइबिलिटी जब 3,90,000 की ही क्रिएट हुई है तो मैच एक्सपेंस 3,90,000 ही माइनस होगा। जो 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ जाएगा, डेबिट। और ये जो प्राइस अवॉर्डेड है ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट जाएगा। तो आप एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, टू प्राइस अवॉर्डेड 60,000 और टू मैच एक्सपेंस 10,000। तो जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, जो भी आपको भैया फंड मिला था 390 का, खर्च कर दिया आपने 4 लाख, तो जो 10,000 का एक्स्ट्रा आपने खर्च किया है तो ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड दिखा दोगे, डेबिट साइड। प्राइस अवॉर्डेड जो है वो मैच एक्सपेंस से माइनस नहीं होगा। मैच एक्सपेंस मिला है आपको, मैच फंड से माइनस नहीं होगा। मैच कराने के लिए आपको पैसा मिला है, प्राइस बांटने के लिए नहीं, दोनों डिफरेंट चीज़ है। हाँ, अगर मैच आगे वर्ड लिखा हो, मैच प्राइस अवॉर्डेड, तो आप माइनस करते। तो ये दोनों चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे। आई होप आप समझ गए होगे। प्राइस अवॉर्डेड 60,000 जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 10,000 हो जाएगा आपका मैच एक्सपेंस। डन। तो इस तरीके से फंड बेस अकाउंटिंग आई होप आप अच्छे समझ गए होगे। अब थोड़ा डीपली आते हैं सब्सक्रिप्शन। मैंने हाल फिलहाल में ही क्लास आपके एग्जामिनेशन से पहले मैंने आपको एक सब्सक्रिप्शन की वीडियो बना के दी थी, मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जिन जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन का डर है ना, वो वीडियो 1 घंटा 10 मिनट की थी, वो प्लीज़ भेज देना अपने सारे दोस्तों को जिनको डर है, और आप भी अच्छे से कर लेना, सब्सक्रिप्शन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल मैं बताऊं क्लास तुम्हें सब्सक्रिप्शन कैसे निकालना है। होता क्या है आप सबको पता है, थ्योरी का भी क्लास वीडियो आएगा जहाँ पे पूरी की पूरी थ्योरी करेंगे। तुम्हारा एक सिंगल आधा नंबर का नहीं छूटेगा पेपर में, जो मेरे से रह जाए इसकी गारंटी है। और जो मैं जितना पढ़ाऊंगा, आपके तीनों मॉक टेस्ट और जितनी भी चीज़ें क्लास में कराऊंगा, सैम्पल पेपर कुछ कराऊंगा, है ना, सब कुछ उसके अंदर से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है बेसिकली, कि जितने भी मेंबर होते हैं एनपीओ के अंदर, वो हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, हर महीने हर 6 महीने में एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं जिससे एनपीओ चलेगा, ताकि क्लास एनपीओ चल सके, है ना। उनकी मेंबरशिप भी तभी लाइव रहेगी, तो उसके लिए क्लास वो सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो आपने साल भर में जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है, उसमें बेसिकली आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है, 2 चीज़ें लेस करनी है। ऐड क्या करना होता है क्लास, सिर्फ सब्सक्रिप्शन में ही नहीं बेटा, ध्यान सुनो, सिर्फ सब्सक्रिप्शन में नहीं, कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम, हालांकि सब्सक्रिप्शन इनकम है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के अलावा इंटरेस्ट इनकम हो सकता है, लॉकर रेंट हो सकता है, और कोई भी अदर इनकम हो सकती है। चाहे कोई भी इनकम हो, एनी इनकम, एनी एक्सपेंस, सब में ये 4 चीज़ों को काम होता है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम प्लस करेंगे, और माइनस करते हैं क्लास आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। एडवांस की बात करें, हम लोग एडवांस एट द बिगिनिंग को प्लस करेंगे, और हम लोग माइनस क्या करते हैं क्लास, एडवांस एट द एंड, ये हम माइनस करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स की मेंबर्स की डेथ हो गई और ये पैसा डूब गया, या सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ आ जाता है कभी भी, तो वो क्लास आप प्लस करोगे। इसके बाद ये जो आएगा, ये तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाएगा क्लास, क्रेडिट साइड। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो सब्सक्रिप्शन है, ये आपका किस साइड चला जाएगा क्लास, क्रेडिट साइड। तो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। आई होप क्लास आप समझ गए, आई होप आप लोग इस चीज़ को अच्छे से कर लोगे। चलो, तो अब मेरी बात समझना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, तुमको दिया रहता है कि ये अमाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और तुम्हें ये निकालना है, तो कुछ नहीं, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको आप एक्स मान लो, और एक्स प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये इज इक्वल टू ये फिगर दिया होगा, आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, चलो अब जरा हम देखते हैं कुछ सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस को।
आस्था कल्चरल सोसाइटी रिसीव 7 लाख एज सब्सक्रिप्शन इन ईयर एंड 31 मार्च 21। भाई कितना मिला है? 7 लाख मिला है, राइट। आगे यहाँ लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव। अब आप हेडिंग डाल देना, इसके ऊपर एक हेडिंग डाल देना, क्या? सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, राइट। बाकी पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना। सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो जो भी आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो 7 लाख है, तो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आपने लिख दिया कितना क्लास? 7 लाख। अब आगे पढ़ते हैं जरा। Books of account shows that 42,000 were outstanding in the beginning of the year, out of which 30,000 received during the year. साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग कितना था? 42,000। आप सबको पता है, हम लोग माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? 42। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा क्लास एक कि आप लोग इस सब्सक्रिप्शन का टॉपिक किसी बच्चे को टफ लग रहा है तो मोरल डाउन ना करो, आप बाकी सारी चीज़ें कर लो क्लास। सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन में अगर मटेरियल कंज्यूम आ जाता है या फंड बेस्ड अकाउंटिंग आ जाता है तो वो आप वो अटेम्प्ट कर लेना अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो। डीमोटिवेट ना हो, खुद को क्लास निराश नहीं करो। 42 में से 30 मिल चुका है तो अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग मुझे पता चल गया इससे, स्टिल आउटस्टैंडिंग 12,000। हम देखेंगे इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं आगे। सब्सक्रिप्शन एडवांस 4,000 है, 10,000 है, बिगनिंग का 4 है, एंड का 10 है, तो एडवांस बिगनिंग का 4 है, आप प्लस कर दोगे। एडवांस एट द बिगनिंग 4,000 है, एडवांस बिगनिंग 4,000 प्लस कर देना। जो एडवांस बिगनिंग का है वो 4,000 है और एंड का है 10,000 लेस एडवांस एट द एंड। एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द बिगनिंग को आप प्लस करोगे, राइट, और जो एडवांस एट द एंड है वो आप माइनस कर दोगे। एडवांस जो बिगनिंग का है वो 4,000 है, एंड का 10,000 है, वो माइनस करो। बाकी लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 20-21, यानी इस करंट ईयर का जो एरियर है, फॉर करंट ईयर यानी कि सिर्फ इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो 5,000 है, 50,000 है, 12,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो 62,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया। प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड 62,000, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना करोगे क्लास? 62,000। ये 62,000 कैसे आया? 50,000 प्लस 12,000 कितना आ गया? 62,000। तो 62,000 जो है वो क्लास आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड होगा। बाकी क्या लिखा है क्लास? सब्सक्रिप्शन 4,000 इज इरिकवरेबल फ्रॉम ए डिसीज मेंबर, किसी मेंबर की डेथ होगी तो पैसा वो डूब गया तो बैड डेट को आपको प्लस करना पड़ता है, प्लस बैड डेट। तो बैड डेट कितना है क्लास? 4,000 का सब्सक्रिप्शन से डूबा है। तो ये हो गया पूरा का पूरा कैलकुलेशन। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है, एडवांस एंड दे रखा है, एडवांस बिगनिंग दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एट द अच्छा ये 2 बार लिख दिया क्लास, ये बिगनिंग है, गलती से लिख दिया है क्लास, ठीक कर लेना इसको, समझ जाना आप। एट द बिगनिंग बोला सही होगा मैंने, एट द बिगनिंग। तो बिगनिंग का 42 माइनस कर दिया, एंड का 50 है इस साल का, 12 पिछले साल का है, 62 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया आपने तो ये क्लास आएगा क्रेडिटेड। कहाँ क्रेडिटेड जाएगा? क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बताओ क्लास सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा? ये आएगा 7,62,000 प्लस 4, 7,62,000 प्लस 4 66,000 और प्लस करोगे 4,000 माइनस करोगे 42 10 52 7,18,000 कितना क्लास आएगा? 7,18,000। तो ये 7,18,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो, सब्सक्रिप्शन वाले बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, from the following information calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for year end 31st March 2021। इसमें सब्सक्रिप्शन जो मिला है ड्यूरिंग द ईयर वो मिला है 20,000, जिसमें से 2,000 है पिछले साल का, 15,000 है इस साल का, 22,000 नेक्स्ट ईयर। बड़ा इसमें आपको कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें, ये हमेशा आपका एडवांस एट द एंड होगा, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, राइट। आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग 8,000 है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ऑन द डेट, बिगनिंग आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना दिया? 5,000। बेटा मेरी बात सुनना, साल के शुरू का आउटस्टैंडिंग 5,000 था जिसमें 2 मिल गया, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 5 में से 2 मिल चुका है, तो 3,000 जो है वो स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर है। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे वैसे ही और लिखोगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शंस रिसीव
ड्यूरिंग द ईयर, वो कितना था क्लास? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 20,000। आप दो चीज़ें प्लस करोगे, दो चीज़ें माइनस करोगे, प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड आप प्लस करोगे। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे तो फॉर द ईयर मतलब आउटस्टैंडिंग जो इस साल का है वो 8,000 है, 3,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो लिखोगे 8,000, 8,000 इस ईयर का है, 3 स्टिल आउटस्टैंडिंग, ये आएगा 11,000, राइट। माइनस क्या करोगे आप? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो साल के शुरू का जो आउटस्टैंडिंग, ये बहुत ध्यान समझना, तुम्हें साफ साफ दे रखा है 5,000 आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है, तो आप माइनस कर देना। और एक चीज और माइनस करते हैं, क्या? एडवांस एट द एंड। तो वो तुम्हें कहाँ से मिलेगा? देखो आप, एडवांस एट द एंड, साफ साफ मैंने कहा था कि 2022 के लिए जो 3,000 मिला है ना, ये एडवांस एट द एंड है। तुम्हें और तो कुछ भी नहीं दिया गया है, चेक करो। तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या एडवांस बिगिनिंग दे रखा है? तुम्हें और कोई इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे रखी है क्या? कोई इन्फॉर्मेशन और नहीं दे रखी। तो बस इसको आप टोटलिंग कर लो, 20,000 प्लस 11 31 और माइनस करोगे 8, इट्स 23,000। तो 23,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। बच्चों एक बात तुमको बता देता हूँ, अगर तुम कोई 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है 200 मेंबर है, हर कोई 1,000 रुपए दे रहा है, तो सिंपल तुम 2 लाख भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड लिख सकते हो बिना कोई कैलकुलेशन। तो अगर तुम कैलकुलेशन करके लिखते हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता डोंट वरी, इसके लिए भी परेशान मत होना, पूरा 2 लाख लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे। बिकॉज सीबीएसई ने भी क्लास, कई जगह क्लास डायरेक्टली कैलकुलेशन की है, उसने बिल्कुल भी डिटेल में नहीं दिखाया है। बट फिलहाल ये चीज़ है, अगर तुम्हें ये दे रखा हो और ये मांगा हो तो आप नीचे से ऊपर चलोगे, जैसा सीबीएसई के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ था। ओके डन। चलो अब आते हैं मटेरियल कंज्यूम समझने के लिए। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखो इस मटेरियल कंज्यूम तक तुम्हारा 5 मार्क्स कवर होगा। तो मतलब तुम 3 टॉपिक पढ़ोगे यहाँ पे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, मटेरियल कंज्यूम, सब्सक्रिप्शन, तब जाकर 5 मार्क्स कवर होंगे, और 5 मार्क्स होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मैं तुम्हें तसल्ली से सारे के सारे रूल बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती, कैसे कैसे बनाना है। यकीन मानो क्लास आपने कितना पढ़ा है, आई डोंट नो कि आपने कितना पढ़ा है, बट इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है, एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे क्लास आप पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करोगे। और कुछ ना कुछ देखो, अगर कोई भी बच्चा अपना पूरा एफर्ट डालेगा तो वो किसी कीमत पे फेल नहीं हो सकता। टीचर को बच्चे का एफर्ट देखना होता है, उसने कोशिश की नहीं। केयरलेस आपकी कॉपी दिखनी नहीं चाहिए, केयरलेस नहीं लगना चाहिए बच्चा, तो केयरलेस है, इसको खुद ही पास नहीं होना, तो मैं क्या ही करूं इसको पास, तो वो और ज्यादा आपको खराब नंबर देगा। इफ टोटल परचेजेस इज गिवन, इफ टोटल परचेजेस इज गिवन, इफ टोटल परचेजेस इज गिवन, अगर तुम्हें टोटल परचेज दे रखा है तो आपने जो भी मटेरियल को यूज किया है, कंज्यूम किया है, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, कैश प्लस क्रेडिट, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस सेल। अगर कोई मटेरियल बेचा है तो उसकी सेल को माइनस कर देना। लेकिन जब आप उसकी सेल को माइनस करोगे तो आप ध्यान रखना, आप उसकी बुक वैल्यू को माइनस करोगे, राइट। जब भी आप सेल को माइनस करोगे तो सेल की कौन सी वैल्यू को माइनस करोगे? बुक वैल्यू। सिंपल। तो तुम्हें कैश परचेज दिया है, तुम्हें क्रेडिट परचेज दिया है, दोनों को जोड़ो, आ गया टोटल परचेज। तुम्हें कैश परचेज दिया, बोला क्रेडिट परचेज कैश परचेज के इतना है, टोटल परचेज के इतना है, इक्वेशन को सॉल्व करके टोटल परचेज निकाल लेना, सिंपल छोटा सा फॉर्मूला लगा देना। बट अगर तुम्हें if total purchases is not given, if total purchases is not given, अगर तुम्हें टोटल परचेज नहीं दे रखा है, अगर तुम्हें टोटल परचेज नहीं दे रखा है तो तुम एक फॉर्मूला यूज करोगे। मैं बता देता हूँ क्लास कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे अगर तुम्हें नहीं दे रखा है तो, राइट। तो तुम एक फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आप फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, राइट। अमाउंट पेड फॉर मटेरियल, अमाउंट पेड फॉर मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है या कोई मटेरियल, ठीक है। इसमें तुम 4 चीज़ें प्लस करोगे, 4 चीज़ें माइनस करोगे। सबसे पहले प्लस करोगे अगर तुम्हें कोई कैश परचेजेस दे रखा है तो, ठीक है। माइनस करोगे सेल्स, लेकिन सेल्स की कौन सी वैल्यू माइनस करोगे? बुक वैल्यू। ध्यान रखना, कैश परचेज प्लस सेल्स की बुक वैल्यू को माइनस करोगे। इसके अलावा तुम्हें ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना है, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना है, और तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। तुम्हें क्रेडिटर्स एट द एंड प्लस करना है और माइनस करना है क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग।
क्रेडिटर्स एट द एंड तुम्हें प्लस करना है, माइनस करना है क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग। एडवांस एट द बिगिनिंग को तुम्हें प्लस करना है और माइनस करना है तुम्हें एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड, राइट। तो ये जो अमाउंट आएगा ये क्लास आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जाएगा, यानी कि ये आपका क्या है क्लास, मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये आपका मटेरियल कंज्यूम है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड जाता है। इससे बड़ा नहीं हो सकता कुछ भी। आप हेडिंग डालोगे कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। मैक्सिमम चीजें यही हैं और तुम्हें हर जगह देखो, तुम अभी सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट याद करके आए हो, उसमें तुम क्रेडिट एट द एंड को आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिखते थे वहाँ पे, तो आउटस्टैंडिंग एट द प्लस, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस, एडवांस बिगिनिंग प्लस एंड एडवांस जो बिगिनिंग का वो प्लस है, एडवांस एंड का माइनस है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो ये आप तब करोगे जब आपको टोटल परचेज नहीं दिया रहता। कई बार बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन में साफ लिखा रहता है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन साथ में क्रेडिटर्स भी दे देता है, तो बच्चे जबरदस्ती क्रेडिटर्स को उठा लेते हैं, क्रेडिटर बिगिनिंग, क्रेडिटर एट द एंड जबरदस्ती उठा लेते हैं, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है। जब तुमको टोटल परचेज दे रखा है तो तुम्हें क्रेडिटर को क्यों उठाना है, क्रेडिटर से तुम्हें क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, राइट। चलो, तो ये फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं और आप मुझे बताना कि यहाँ पे क्या लगेगा, आप छोटा या बड़ा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ चैरिटेबल डिस्पेंसरी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर वुड अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च। आप मुझे बताओ, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक है 1,420 ओपनिंग है, क्रेडिटर्स 1,420 ओपनिंग क्रेडिटर्स है, स्टॉक है क्लोजिंग, क्रेडिटर है क्लोजिंग, क्रेडिट परचेज तुम्हें दे रखा है 4 लाख। और हाँ, कई बार ना अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स लिखा रहता है, तो उसको परचेज मत समझना, क्रेडिट परचेज मत समझना। क्रेडिटर्स को जो अमाउंट पेड किया है वो आपका परचेज का अमाउंट नहीं है, वो क्रेडिट परचेज नहीं होता। जो क्रेडिटर्स को पैसा दे रहे हैं वो एक अलग चीज है और क्रेडिट परचेज एक अलग चीज होती है, राइट। कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 1/5 ऑफ टोटल परचेज। अब ये दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा कि जो कैश परचेज है, जो कैश परचेज है वो 1/5 है टोटल परचेज के। तो यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं इन फॉर्मूलों से मैं टोटल परचेज निकाल सकता हूं, फिर सीधा लगा दूंगा फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मेरा आ जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बट मैं निकालूंगा कैसे, ध्यान समझना। जो कैश परचेज है वो 1/5 है टोटल परचेज के। सुनना मेरी बात, जो कैश परचेज है ना, जो कैश परचेज है, कैश परचेज 1/5 है टोटल परचेज के। और टोटल परचेज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टोटल परचेज का फॉर्मूला है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। तो क्रेडिट परचेज कितने का है? 4 लाख का, तो क्रेडिट परचेज की जगह लिख दो 4 लाख। जो कैश परचेज है उसकी जगह लिख दो 1/5 इंटू टोटल परचेज, तो ये भी आ गया टोटल परचेज। तो अगर आप इधर देखो, टोटल परचेज माइनस टोटल परचेज अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 लाख। एलसीएम लोगे 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 टोटल परचेज माइनस टोटल परचेज, 4 टोटल परचेज अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 लाख। और तो यहाँ पे टोटल परचेज जो निकल कर आएगा, टोटल परचेज जो निकल कर आएगा वो आएगा कितना क्लास? 20 लाख। टोटल परचेज आएगा 20 लाख, 20 लाख अपॉन 4, तो टोटल परचेज जो आएगा वो कितना क्लास आएगा आपका? 5 लाख। टोटल परचेज आ गया आपका 5 लाख, राइट। फिर आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला होता है क्लास मटेरियल कंज्यूम का? ओपनिंग स्टॉक। तो आप देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20,000। ओपनिंग स्टॉक आ गया 20,000 प्लस टोटल परचेज जो आएगा ये 5 लाख आएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया 20,000, परचेज आ गया क्लास आपका 5 लाख लिख दिया आपने, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 30,000 है। बस खत्म, माइनस कर दो, आ जाएगा आपका 4,90,000। 4,90,000। तो ये आ गया आपका मटेरियल कंज्यूम। कोई सेल वगैरह तो है नहीं इसमें, तो सिंपल लगाओ फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, जरा एक बात सुनना आप, अब मेरी बात सुनना। एक आप अगर शॉर्टकट लगाते इसके अंदर, अगर आप शॉर्टकट लगाते इसके अंदर तो कैसे लगाते भाई? जो क्रेडिट परचेज है वो 4 लाख है, जो कैश परचेज है ना वो 1/5 है, मतलब 5 में से एक कैश परचेज है,
तो जाहिर सी बात है ये 4/5 होगा। तो अगर 4/5 4 लाख है, ध्यान सुनना, अगर 4/5 4 लाख है तो टोटल निकालने के लिए 5/4 कर दोगे, सीधा आ जाएगा 5 लाख। टोटल 5 लाख है, उसका 4/5 1 लाख, 4 लाख है तो 1/5 1 लाख होगा। टोटल परचेज आ गया आपका 5 लाख। सिंपल, देखो एक लाइन में। तो अगर तुम्हारा क्रेडिट परचेज है 4 लाख जो कि 4/5 है, तो रेसिप्रोकल कर दो, 5/4 कर दो, आ गया आपका टोटल 5 लाख। और तुमने इतनी मेहनत करी, उससे भी तुम्हारा 5 लाख आ गया। जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे कर लो। तो तुम इसमें क्लास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो तुम्हारा मटेरियल कंज्यूम निकल आएगा। आ रही है क्लास बात समझ? और मोस्ट ऑफ द टाइम में इस टॉपिक में किसी से कोई गलती नहीं होगी। बहुत ही सिंपल है, तुम देखना कि तुम्हें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और अगर तुम्हें टोटल परचेज दे रखा है या कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों अलग अलग दे रखा है तो छोटा वाला फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बट अगर आपको ये नहीं दिया गया है, अगर आपको ये नहीं दिया है तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको 4 चीजें प्लस करने, 4 चीजें माइनस। तसल्ली रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक एक टॉपिक को आराम से समय दो। पूरा दिन पूरा रात तुम्हें अकाउंट्स ही पढ़ना है, तुम्हें और कुछ नहीं पढ़ना। दिन रात तुम्हें यही सब्जेक्ट पढ़ना है। जितना यहाँ स्ट्रांग कर लोगे आगे सीयूईटी में भी काम आएगा, आपको ग्रेजुएशन में भी काम आएगा। जल्दीबाजी मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि जल्दीबाजी करने से दिमाग रिटेन नहीं कर पाएगा। पढ़ लोगे, वीडियो देख लोगे, तुरंत समझ आ जाएगा आपको, बट रिटेन नहीं कर पाएगा। तो ध्यान भी यही रखो, यानी कि आप पढ़ ये रहे हो, दिमाग में और चीज़ें चल रही हैं कि मैं आगे क्या करूँगा, कितना करूँगा, ये वो, मेरा पेपर बेकार चला गया, पुराना ये, कुछ मत सोचो, बस आप मेहनत करो। सबसे पहले मैं कुछ बात बता देता हूँ क्लास। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है। मतलब कि जो खर्चे और जो कमाई है ना, वो पेड और रिसीव से नहीं देखना है, ये बस एक्रूअल बेसिस पर बनेगा। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है क्लास, कि आपको इस साल की जितनी भी कमाई है, इस साल के जितने भी खर्चे हैं, आपको वही लेना है बस। और मतलब कि चाहे भले उसकी पेमेंट हुई हो, चाहे पेमेंट नहीं हुई हो, पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, उतना ही लेना है, एक्रूअल बेसिस। ठीक है। दूसरी चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पहली बात तो एक्रूअल बेसिस पे बनेगा। दूसरी चीज जो आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, ये आपके सिर्फ करंट ईयर की चीजों को लेता है, करंट ईयर की चीजों को लेता है। ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर है इसका। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जिससे सवाल बनाए जाते हैं वो ये है कि इसके अंदर ओनली रेवेन्यू नेचर transactions are recorded, only revenue nature transactions are recorded। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। नॉमिनल का मतलब क्या है, खर्चा डेबिट कमाई क्रेडिट, खर्चा डेबिट कमाई क्रेडिट। तो इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। उसके फॉर्मेट की अगर आप बात करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम वापस इसी पेज पे आएंगे, कुछ लिखवाऊंगा आपको जो काम आएगा। कोई भी खर्चा हो, ये रहा देखो एक्सपेंडिचर, वो रहा इनकम, ये ऑब्वियस है डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ध्यान सुनना, यहाँ बहुत सारी बातें बताऊंगा अगले 10-15 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। कोई भी खर्चा हो, कोई भी खर्चा यहाँ पे आएगा, कोई भी कमाई हो यहाँ पे आएगी, लेकिन वो खर्चा और वो कमाई रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू नेचर क्या होता है सर? हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस, मुनाफा कमाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, डे टू डे जो हमारे एक्सपेंस होते हैं, रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं, वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। छोटे मोटे आइटम्स वो रेवेन्यू नेचर के। 11th क्लास में जो P&L में डाली थी चीजें, वो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो वो कोई भी खर्चा हो, लाइक बिल्डिंग परचेज नहीं आएगा। ध्यान सुनना, कॉपी में लिखते चले जाना, लिखो कॉपी में फटाफट। बिल्डिंग परचेज नहीं आएगा, बिल्डिंग सेल नहीं आएगा, मशीन परचेज नहीं आएगा, मशीन सेल नहीं आएगा, बाइसाइकिल परचेज नहीं आएगा, बाइसाइकिल सेल नहीं आएगा, बिलियर्ड्स टेबल परचेज नहीं आएगा, बिलियर्ड्स टेबल सेल नहीं आएगा, एफडी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा, बॉन्ड नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, इक्विपमेंट नहीं आएगा। कुल मिला के सीधी सीधी बात एक लाइन में, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि वो कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सीधे बैलेंस शीट में जाएंगे, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे। तो आएगा क्या? रेंट आएगा, सैलरी आएगा, सब्सक्रिप्शन आएगा, इंश्योरेंस आएगा, इंटरेस्ट आएगा, या कोई चैरिटी है, जनरल डोनेशन है, वो आएगा। स्पेसिफिक डोनेशन नहीं आएगा, क्योंकि वो तो लायबिलिटी में जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे कोई भी खर्चा लिख रहे हो, सैलरी, रेंट, कोई भी खर्चा, उसमें तुम दो चीजें प्लस करोगे, दो चीजें माइनस, दो चीजें प्लस करोगे, दो चीजें माइनस। तुम कोई भी चीज अगर लेते हो, दो चीजें प्लस करोगे, दो चीजें माइनस। क्या क्या प्लस करोगे? आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस
आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस, एडवांस बिगिनिंग का प्लस एंड का माइनस, आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस बिगिनिंग का माइनस, एडवांस बिगिनिंग का प्लस एंड का माइनस। दिमाग सेट करो, आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस बिगिनिंग का माइनस, एडवांस का उल्टा, एडवांस बिगिनिंग का प्लस एंड का माइनस। तो इस तरीके से काम करना है आपको। तो सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑनरेरियम, मान सम्मान खर्चा, टेलीफोन का बिल हो गया, इवन रिपेयर हो गया, डेप्रिसिएशन भी आता है, नॉन कैश चीजें, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, स्पोर्ट मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया वो हो गया। कमाई की बात करें तो चाहे सब्सक्रिप्शन हो, एंट्रेंस फीस हो, जनरल डोनेशन। लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आता, लेगेसी आता है, लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आता। लेगेसी हो, सन्डे रिसीट, गेन ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट रिसीव, हॉल रेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। और अगर आप डेबिट साइड देखोगे और बहुत सारी चीजें हैं क्लास, क्रेडिट साइड को जोड़ा घटाया डेबिट साइड, इधर बैलेंस आया तो सरप्लस, इधर बैलेंस आया तो डेफिसिट। सरप्लस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होता है, जबकि डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल फंड में माइनस होता है, लेस होता है। आई होप आप लोग क्लास इस चीज को समझ गए कि किस तरीके से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। अब आते हैं क्लास कुछ इंपोर्टेंट आइटम्स पे जिन बातों को आपने ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, इधर कोई भी खर्चा हो, कोई भी खर्चा, दो चीजें प्लस करोगे, दो चीजें माइनस। क्या प्लस करोगे, आउटस्टैंडिंग एंड। क्या माइनस करोगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। क्या प्लस करोगे, एडवांस बिगिनिंग। क्या माइनस करोगे, एडवांस एट द एंड। कोई भी खर्चा हो या इधर साइड कोई भी कमाई हो, ये काम आपको करना ही करना है। चार चीजें, दो प्लस दो माइनस, कोई भी खर्चा, कोई भी कमाई, कोई भी खर्चा, कोई भी कमाई। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, अगर तुम्हें सिंपल कहीं लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट, सिंपल लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000, बस इसे बिगनिंग मानोगे या एंड मानोगे। जब ये सिंपल आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा गया है तो इसका मतलब क्लास ये आपका एंड का है। जब कुछ भी ना लिखा हो, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस, जब कुछ भी ना लिखा हो तो हम क्लास उसको हमेशा और हमेशा एंड का ही मानेंगे, कभी भी उसे बिगिनिंग का नहीं मानेंगे। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है, आप फिक्स एसेट्स, कोई भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर नहीं आएगा। एफडी या पब्लिक डिपॉजिट्स या बॉन्ड, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड, वो नहीं आएगा। बिलियर्ड्स टेबल नहीं आएगा, बिलियर्ड्स टेबल वो भी नहीं आएगा। मतलब कोई भी फिक्स एसेट्स वो चीज़ें नहीं आएंगी। इन्वेस्टमेंट्स वो भी क्लास नहीं आएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस जो रिसीट पेमेंट में बीडी सीडी दिया रहता है, वो चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। और कुछ बातें लाइक लाइफ मेंबरशिप फी, ये सब चीज़ भूलते हो आप, इसलिए लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ ऐड होगा, कैपिटल फंड में। अगर कोई चीज़ अगर ऐसा लिखा रहता ना, एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड, तो कैपिटलाइज का मतलब क्या है कि वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। सिंपल, कैपिटलाइज का मतलब क्या है कि आप उसे कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। ये बेसिक चीजें हैं। बिफोर एग्जाम, मतलब एग्जाम से पहले की जो रात होगी, उस रात में, एग्जाम से पहले वाले नाइट में, रात में, मैं तुम्हें पूरे सिलेबस में वो सारे पॉइंट बताऊंगा जहां तुम गलती करके आते हो जनरली। ये अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कहां गलती करके आते हो जनरली? सिंपल सीधी बात है, एक्सपीरियंस से। इतने सारे बच्चे, क्लास लगभग 10 साल हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते, जब वो बच्चे पेपर दे के आते हैं, डिस्कस करते हैं, तो कहाँ कहाँ गलती करते हैं अपनी बात बताते हैं मुझे, तब मुझे समझ आता है यहाँ गलती करते हैं। बाकी पढ़ते वक्त, बाकी पढ़ाते वक्त सब पता रहता है कि यहाँ पे आप गलती करते हो, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ मत करना, ये चीज़ मत करना। लाइक अगर डिबेंचर्स रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो इशू पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दिखाना है, प्रीमियम रिडम्पशन दिखाना है, ये चीज़ आप मत भूलना, राइट। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे ही निकालना, चाहे रिडम्पशन किस पे भी हुआ हो। तो ऐसे बहुत सारी और चीज़ें हैं, चाहे कैश फ्लो हो, चाहे क्लास एनपीओ ही क्यों ना हो, रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन ही क्यों ना हो, रिलेशन एक्सपेंस जैसी चीज़ें क्यों ना हो, वो मैं करा दूंगा, आप डोंट वरी। बट अभी आपको क्या करना, हर चैप्टर से जो मैं बता रहा हूँ क्लास इनफ है, आप इतना कर लो, जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो सैम्पल पेपर बनवा रहा हूँ, इसके अलावा मॉक टेस्ट भी है, हर चीज़ कर लो, बहुत है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है और हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें कवर हैं, सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसके अंदर हमने रख रखे हैं। तो आप एक बार देखो कि किस तरीके से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना है।
Prepare income and expenditure account for the following particulars of youth club 31st March 2021. एडिशन इन्फॉर्मेशन में दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 21, तो ये तो एज एड दे रखा है, ऑन द डेट दे रखा है, सीधे तुम्हें आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है, राइट। 1200 स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। भैया जब हमें आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट एंड का दे रखा है तो हमें स्टिल आउटस्टैंडिंग से क्या लेना देना है। लेकिन हाँ, यहाँ मुझे एक चीज पता चली, क्या कि तुम्हें जो सब्सक्रिप्शन मिला है पिछले साल का 1500 है, इस साल का 60,000 है, नेक्स्ट ईयर का 1800 है। तो मैंने आपसे कहा था जो नेक्स्ट ईयर का 1800 है इस पे कोई दो राय नहीं है, एडवांस एट द एंड ही होगा ये। तो तुम्हें पिछले साल का रिसीव कितना हुआ है इस साल, मतलब पिछले साल लोगों ने दिया नहीं था, इस साल 1500 दे दिया, और 1500 देने के बावजूद भी अभी भी 1200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो यानी कि मुझे यहाँ से ये पता चला कि आउटस्टैंडिंग जो बिगनिंग है ना वो 2700 का हो गया। क्यों? 1200 आपको अभी भी मिलना है, स्टिल आउटस्टैंडिंग, 1500 आपको मिल चुका है, तो 2700 आउटस्टैंडिंग बिगनिंग रहा होगा, जिसमें से 27 में से 15 आपको मिल चुका है, 1200 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है मटेरियल का, तो हम वही निकालेंगे, मटेरियल कंज्यूम। डेप्रिसिएशन 10% है, और यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है, यहाँ पे फिक्स फर्नीचर भी है क्लास, आपका इन्वेस्टमेंट भी है, तो इंटरेस्ट वगैरह भी निकालेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब ये क्वेश्चन पूरा 5 नंबर का मेरे हिसाब से परफेक्ट है। मैं पहले भी शायद करा चुका हूँ आपको क्वेश्चन, बट ध्यान रखना एक एक पॉइंट आप कहाँ कहाँ मिस्टेक करोगे, कैसे आपको शुरू करना, राइट। सुनो, सबसे पहला काम तो भैया एक प्यारा सा फॉर्मेट बना दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। एक फॉर्मेट सबसे पहले बनाना है, अच्छा सा फॉर्मेट, स्पेस अच्छा रखना, मतलब करीब कोशिश करना कि 15 लाइन तो लो ही कम से कम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इनकम्स, डेबिट, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, नाम लिख देना, आप जो भी एनपीओ उसका नाम लिख देना, ठीक है। चलो, ये एक फॉर्मेट हो गया। अब हम चलते हैं क्लास सबसे पहले अपने एडिशनल पॉइंट पे। सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, जो रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन, आप देखो सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है। तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमें वो ये 3 साल का टोटल करके तो खैर यहाँ नहीं लिखा है, बट एक काम करते हैं हम सब कुछ ऐड कर दो, बिकॉज हम ऐसे ही करते हैं, हमारी आदत ऐसे ही है। हम सारी की सारी सब्सक्रिप्शन को ले लेते हैं, 1500 प्लस 60,000 प्लस 1800, ये आ गया 63,300, राइट। तो यहाँ लिखो बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 63,300, आप इसमें प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एंड। तो तुम्हें आउटस्टैंडिंग एंड सीधा सीधा दे रखा है 16,200, प्लस कर दो 16,200, माइनस कर दोगे तुम एडवांस एट द एंड। तो तुम्हें ये एडवांस मैंने साफ कहा था ना, जो 1800 तुम्हें अगले साल के लिए दिया है वही है, आप माइनस कर दो। माइनस करोगे तुम आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग। तो मेरी बात ध्यान समझना, आपका आउटस्टैंडिंग जो है वो 1500 1500 मिल चुका है, 1200 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना हो गया 2700। तुम्हें इस क्वेश्चन में एडवांस बिगिनिंग नहीं दिया है, नहीं तो तुम एडवांस बिगिनिंग को प्लस कर देते। तो आपका 75,000, आप कम से कम 3-4 डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन जहाँ पे आपका प्रीपेड, आपका आउटस्टैंडिंग आ जाए, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन के 1-2 डिफरेंट वैरायटी आ जाए, जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में बोल रखा हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का अक्रूड इंटरेस्ट उसके बारे में बोल रखा हो, जहाँ पे मे बी म्यूनिसिपल टैक्सेस हो, मे बी कुछ बुक्स का खरीद परचेज हो, या फिर आपका मटेरियल कंज्यूम हो, ये सब पॉइंट्स आप अच्छे से कर लेना। मतलब ये क्वेश्चन परफेक्ट है, मेजर चीज़ें इस क्वेश्चन में कवर हो गई। एक बार मेरे सजेशन रहेगा आप सबसे, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके देखो, एक तो इतना है और अगले पेज पे जो है वो इतना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार ट्राई जरूर करना घर पे अपने आप क्वेश्चन बनाने की। अभी सब्सक्रिप्शन का हो गया, फर्नीचर पे कह रहा है 10% का डेप है, तो भाई फर्नीचर यहाँ है कितने का, फर्नीचर 1 अक्टूबर को खरीदा है तो 20,000 का 10%, और अक्टूबर में खरीदा है तो 1000 का डेप्रिसिएशन आएगा फर्नीचर पे। बाकी साल के शुरू में इनके पास कोई फर्नीचर था क्या, साल के शुरू में ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे दी हुई नहीं है, मैं क्वेश्चन एंड तक देख लेता हूँ, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो 1000 रुपये का डेप आएगा फर्नीचर पे, क्योंकि 6 महीने में खरीदा है, तो 1000 रुपये लिखो, 2 डेप ऑन फर्नीचर।
टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक। जैसे सुनो मेरी बात, सुनो ढंग से। तुम्हारा ये क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक किसका है? स्पोर्ट्स मटेरियल। शुरू में 3000 का था, 11500 का आपने और खरीद लिया 11500 का, और क्लोजिंग में कितना बचा है क्लास आपके पास अभी भी 4500। तो आप यहाँ लिखोगे टू मटेरियल कंज्यूम, टू मटेरियल कंज्यूम। शुरू में था 3000 का, 11500 का और खरीद लिया, लास्ट में बचा 4500। भैया शुरू में 3 था, 11500 खरीद लिया आपने, तो लास्ट में 4500 कैसे बचा? इसका मतलब बाकी 10,000 कहाँ गया? बाकी 10,000 आपने मटेरियल को कंज्यूम कर लिया होगा। तो बाकी जो 10,000 है, आप देखो यहाँ पे शुरू में 3000, 11,000 का आपने खरीदा, 11,500 का, 14,500 और अभी भी बच गया 4,500 का। इसका मतलब आपने मटेरियल कंज्यूम किया। तो सब्सक्रिप्शन के दोनों पॉइंट हो गया, मटेरियल कंज्यूम का हो गया, डेप्रिसिएशन का, एडिशनल पॉइंट ऑल डन। अब ध्यान से सुनना है इसके बाद। अब इस पे आ जाओ, सबसे डेप्थ तो हम फर्नीचर पर लगा चुके हैं। अब आओ क्लास, इन्वेस्टमेंट आपने 70,000 का किया है, 70,000 का 10% 7,000, बट क्योंकि अक्टूबर में किया है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का लगेगा और ये आएगा 3500। तो तुम्हें जो टोटल इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए वो 3500 मिलना चाहिए, लेकिन रिसीट साइड देखूं अगर मैं तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो 3500 मिलना चाहिए ना। तो बाई अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाई अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 3500। तो 3500 का अक्रूड इंटरेस्ट आया किस पे क्लास? इन्वेस्टमेंट पे। जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो अक्रूड इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है क्लास? आपका 3500 का अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, राइट। चलो, तो इन्वेस्टमेंट्स भी हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल भी हो गया, सारी चीजें हो गई। हमने ओपनिंग बैलेंस, अब सुनो मेरी बात, ओपनिंग बैलेंस तो आता नहीं, सब्सक्रिप्शन सारा हो गया है। सैलरी लिखते हैं, पोस्टेज लिखते हैं, रेंट लिखते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी। सैलरी, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी लिखो। सैलरी, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, राइट। तो कितनी सैलरीज है मुझे बताओ? 31,500 सैलरी है, 31,500, 31,500, 1250। रेंट कितना है क्लास? रेंट है 9,000, प्रिंटिंग है 14,000। रेंट है 9,000, प्रिंटिंग है 14। अच्छा, एक बात तुमको और बताता हूं, अगर तुम्हारे इस क्वेश्चन में कोई भी आउटस्टैंडिंग होता, वैसे होना चाहिए था बट सफिशिएंट है, फिर भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता प्रीपेड, आप ऐड कर देते। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस, प्रीपेड बिगिनिंग ऐड, प्रीपेड एट द एंड माइनस। ओके, तो हमने देखो ये सारा का सारा लिख लिया। अब उस पेज पे देखते हैं कुछ रह गया हो तो लिख लेते हैं। डोनेशन फॉर बिलियर्ड टेबल नहीं आएगा क्योंकि दिस इज फॉर स्पेसिफिक। मेरी बात ध्यान सुनना, एक गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, क्या करते हैं? एक तो इंटरेस्ट वाले में गलती करते हैं, दूसरी गलती क्या करते हैं, अगर मान लो कोई डोनेशन मिला है, डोनेशन फॉर मैच, ठीक है, डोनेशन फॉर मैच, वो नहीं लेते क्योंकि भाई वो कैपिटल में जाके ऐड होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। हम स्पेसिफिक डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेते। तुम्हें मैच फंड मिला है, तुम वो नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ पे मैच एक्सपेंस लिखा रहता है वो ले लेते हो, मैच एक्सपेंस ले लेते हो। नहीं बेटा, मैच फंड अगर तुम नहीं लोगे तो मैच से रिगार्डिंग कोई भी खर्चा है वो नहीं लोगे। एक शर्त पे ही लोगे खर्चा, जब खर्चा ज्यादा होगा फंड से, लाइक फंड 50 खर्चा 60, तो लोगे आप 10,000, अदरवाइज नहीं लोगे। एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ मैगजीन दोनों आएगा। एंट्रेंस फीस है 1100, सेल ऑफ मैगजीन 450। एंट्रेंस फीस है 1100 बाई एंट्रेंस फीस बाई सेल ऑफ मैगजीन बाई सेल ऑफ एंट्रेंस फीस है 1100, 1100, सेल ऑफ मैगजीन 450। स्पोर्ट्स मटेरियल हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास, तो दोबारा स्पोर्ट्स मटेरियल को मत करना। मिसलेनियस एक्सपेंस है 3100 का, वो कर देते हैं। टू मिसलेनियस एक्सपेंस 3100 का वो लिख लो। फर्नीचर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं आता, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। बस हमने सारी चीजें कर ली हैं क्लास, अब बस हमको क्या एक काम करना है, टोटलिंग और बैलेंसिंग फिगर लिख देना है। तो रूल आप देखना कि क्या क्या चीजें नहीं जाती बेटा, हर स्टेप के नंबर है, हर पॉइंट के नंबर है। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपके सही हो, बिकॉज जितने पॉइंट सही होंगे ना
उतने नंबर आपको मिलेंगे। 3500, 1100 और 450, इट्स 80050, इट्स 80050, राइट। माइनस करेंगे 1000, माइनस करोगे 10,000, माइनस 31,500, माइनस 1250, माइनस 9,000, माइनस 14,000, माइनस 3,100, माइनस 3,100, 10,200 आ रहा है। मैं एक बार फिर से जोड़ लेता हूँ। 12, 50, 31, 500, 10,000, 1,000, करेक्ट है। टू सरप्लस, ये बैलेंस आ गया। डन। तो इस तरीके से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरी तरीके से खत्म हो गया। ओके, बैलेंस शीट की चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करा के भेजूंगा। मैं पहले भी करा चुका हूं, एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई थी मैंने बैलेंस शीट की, और ये भी आप बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन। बताओ क्लास क्लियर है ना यहाँ तक सारी की सारी बातें? तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा हो गया, और यहाँ पे हमारा एनपीओ का पूरा रिवीजन हो चुका है। ओके, तो मिलते हैं क्लास नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इसका इस पूरा का पूरा क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारा एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो, सुनील पांडा के नाम से है, और एसपीसीसी ऐप डाउनलोड कर लो। क्लास हमेशा कनेक्टेड रहोगे साथ में, कोई भी अपडेट होगा आपको मिलेगी, कोई पीडीएफ फाइल, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। राइट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास आज का टारगेट बना लो, आज किसी भी कीमत पे दिन भर रात भर मेहनत करके एनपीओ खत्म करेंगे। हर कॉन्सेप्ट को तसल्ली से बैठ के पढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। एक दिन में भी अगर आपने एनपीओ बहुत अच्छे से कर लिया ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा निपटा लोगे आप। बट वीडियो आपने 1 घंटे में देख ली, उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, तो आई थिंक 3 घंटे बहुत है। 1 घंटा वीडियो, 2 घंटा अपनी खुद की प्रैक्टिस, 3 घंटा इज इनफ। और बिफोर एग्जाम मैं तुम्हें एक और रिवीजन करके भेजूंगा, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, हर चीज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह कहाँ फंसोगे, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को लास्ट में करके जाना है, सब बताऊंगा आपको। सारी थ्योरी की अलग से एक ही वीडियो बनाऊंगा, 1 शॉट, पूरे सिलेबस की थ्योरी। राइट, बहुत कुछ प्लान कर रखा है क्लास, ये टाइम बहुत क्रूशियल है। प्लीज एक भी सिंगल मिनट, एक भी सिंगल क्लास घंटा वेस्ट मत करना, दिन रात मेहनत करना अच्छे से। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने क्लासमेट दोस्तों को शेयर जरूर करना, लाइक करके कमेंट करना मत भूलना, 1 सेकंड लगेगा आपका और मुझे मिलेगा बहुत सारा मोटिवेशन। शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।